हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे कैश बुक, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे उसके अंदर सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर के MCQs, जो उस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं, MCQs को हम फिनिश करेंगे। और MCQs करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक, जब एक फर्म कैश बुक बनाती है, बस पहले इतना पढ़ो। जब फर्म कैश बुक बना रही है तो कैश बुक में क्या क्या कवर हो जाता है, सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब फर्म कैश बुक बनाती है ना, तो कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, तो कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है, दोनों कवर हो जाते हैं। कैश बुक में दोनों कॉलम कवर हो जाते हैं, मतलब आपने कैश की सारी ट्रांजैक्शन लिख लिया, आपने बैंक की सारी ट्रांजैक्शन लिख ली ना, तो ये कहते हैं इट नीड नॉट मेंटेन। अब आपको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल प्रॉपर नहीं पता, परचेज बुक बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई, सेल्स बुक अलग कहानी हो गई। कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर, लेजर का मतलब होता है सभी आइटम्स के अलग अलग अकाउंट। आपको लेजर में कैश और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम हो चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। अच्छा, नेक्स्ट, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड। डबल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ओनली कैश, आगे पढ़ो। ओनली क्रेडिट, आगे पढ़ो। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स और ऑल ट्रांजेक्शन्स, क्या आएगा इनमें से? कैश तो करती है, हाँ, डबल कॉलम है, लेकिन कैश के साथ साथ बैंक की भी करती है, तो हमारा आंसर होगा सी। थर्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द, जो गुड्स आपने सेल किए हैं कैश में, वो किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में करेंगे भैया, और किस में करेंगे? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक, कैश बुक को मेंटेन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एजरटेन द कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल जाननी है। टू एजरटेन द कैश परचेज, बिजनेस कैश परचेज जाननी है। कैश सेल जाननी है, फिर कैश बैलेंस जानना है। लास्ट में कैश बुक में क्या निकलता है? बैलेंस CD निकलता है हमारे पास। टू एजरटेन द कैश बैलेंस। फिफ्थ, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, कैश बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करती? याद करो, क्या नहीं लिखते थे? क्रेडिट वाली नहीं लिखते थे। कैश नेचर, क्रेडिट नेचर, कैश एंड क्रेडिट, नन ऑफ दीज। कौन सा आएगा? क्रेडिट नेचर आएगा, हम क्रेडिट नहीं लिखते थे। ठीक है ना। नंबर 6, कैश बुक मेंटेन करती रिकॉर्ड किसका? ऑल कैश परचेज एंड सेल, सभी कैश परचेज सेल, यस। ऑल कैश रिसिप्ट, हाँ ये भी करती है। ऑल कैश पेमेंट, हाँ ये भी करती है। ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, सबसे ज़्यादा ये डी पॉइंट अप्रोप्रिएट बैठ रहा है कि सभी तरह से जो कैश के रुपए आपको रिसीव हो रहे हैं और सभी जो आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन आएगा? आंसर होगा ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड होते हैं ये बताना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होती, साइड का तो मतलब तब पैदा होगा ना जब कहीं रिकॉर्ड होंगी, होती नहीं है। ना तो डेबिट होती है, ना क्रेडिट होती है। डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं, नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट, ये आ गया डी पॉइंट, नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट, ना तो डेबिट में होती है ना ही क्रेडिट में होती है। 8th क्वेश्चन, सॉरी, द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का जो कैश कॉलम है, कैश बुक में कैश, कैश का बैलेंस बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? याद करो, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कैश बुक के। कैश कॉलम में हमेशा निकलता था बाय बैलेंस CD, और हमेशा हम उसको बना देते थे टू बैलेंस BD।
क्वेश्चंस निकाल के देखो जो आपने सोल्व किए हैं। कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में नहीं, कैश कॉलम में, कैश कॉलम में हमेशा बाय बैलेंस सीडी निकलता था और हम उसको टू बैलेंस बीडी बनाते थे, मतलब डेबिट बैलेंस होता था हमारे पास। क्वेश्चंस को खोल के देखना। कैश बुक में कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है आपके पास कैश प्लस में है, और क्रेडिट का मतलब होता है आपके पास कैश माइनस में। कैश कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। या तो आपके पास कैश होगा या फिर होगा ही नहीं, या तो प्लस का बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा। कैश कभी माइनस में नहीं होता। तो आंसर है पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का कैसा बैलेंस होता है? बैंक कॉलम किधर भी आ सकता है। बैंक कॉलम का प्लस का भी बैलेंस हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ना, डेबिट क्रेडिट हो सकता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो क्या होते हैं? टोटल करते हैं, हमने तो आज तक बनाया नहीं है बेटा। कैश बुक का जो डिस्काउंट कॉलम होता है ना, कभी भी आप उसका टोटल नहीं करते और ना ही उसका बैलेंस करते। हमने डिस्काउंट दिया, उसका क्या टोटल करना और क्या बैलेंस निकालना, ठीक है ना। कुछ फर्म डिस्काउंट कॉलम को रिकॉर्ड करती हैं, कुछ फर्म डिस्काउंट कॉलम को रिकॉर्ड नहीं करती है। तो आपकी जानकारी के लिए है कि नाइदर टोटल नॉर बैलेंस्ड। डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बेटा प्लस का बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस कब होता है? टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, या फिर ओवरड्राफ्ट। बेटा प्लस के बैलेंस का मतलब, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, टोटल अमाउंट जो आपने जमा करवाई है, जमा करवाने के अलावा भी तो अमाउंट आती है ना बैंक में, सिर्फ ये थोड़ी कि आपने जो जमा करवाई है। टोटल अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन जो निकाल रहे इसका तो मतलब ही नहीं है। डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, बैंक में कितने रुपए पड़े हैं आपके, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, वो उसे कहते हैं डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिटेड और डिपॉजिट अमाउंट दोनों में फ़र्क होता है। डिपॉजिटेड का मतलब जो आपने डिपॉजिट करवाई, और डिपॉजिट अमाउंट का मतलब है टोटल जो रुपए बैंक में अकाउंट में बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब तो वही होता है ना जो बैंक में बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि प्लस का बैलेंस है। आगे पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम, कैश कॉलम का बैलेंस है 40,000 रुपये। आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, ये बैलेंस है कैश का। कैश का बैलेंस कितना है? 40,000 रुपये। आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट निकाला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, बैंक से जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक कॉलम में जाएगा, कैश इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विड्रॉइंग 8,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से 8,000 रुपये निकाली, बैंक से 8,000 रुपये निकालिए तो ये आपके पास कैश आ गया, आ गया, ठीक है। 40 और 8 48। एंड परचेजिंग गुड्स, गुड्स कितने के परचेज कर लिए? 15,000 के, समझ रहे हो ना। तो 48 में से 50,000 लेस करोगे तो हमारे पास बचेंगे अमाउंट 33। अब आगे पढ़ो ध्यान से। बैलेंस ऑफ कैश, कितना बैलेंस बचना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो, तुम्हें समझ में नहीं आया। 40,000 रुपये आपके कैश में है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक से 800 रुपये, बैंक कॉलम में आएगा, कैश में नहीं आएगा। विड्रॉ कर लिए 8,000 रुपीज़ बैंक से, 8,000 रुपीज़ आपने किससे विड्रॉ किए हैं? बैंक से। तो बैंक से आया है तो कैश में ऐड हो जाएगा ना। 40 और 8 कितने हो गए? 48। गुड्स परचेज किया आपने 15,000 रुपये का, जिस पर 10% कैश डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। 15,000 का 10% होता है 1,500। सबसे पहली बात, आपने गुड्स परचेज किए हैं कितने के? 15,000 के, उस पर अमाउंट कितनी है? 15%, वो 10% कैश डिस्काउंट। तो 15,000 का 10% हुआ है 1,500, माइनस करो 13,500, ठीक है। ये अमाउंट आपने गुड्स परचेज की है ना, तो ये अमाउंट आपने दी है। आपकी जेब से कितने रुपए गए हैं? 13,500 रुपये गए हैं आपकी पॉकेट से, ठीक है ना। आपकी पॉकेट से कितने रुपए गए हैं? 13,500।
आपके पॉकेट में टोटल थे 48,000, उसमें से 13,500 आपने पे कर दिए, कितने बच गए 34,500। ये अमाउंट आपके पास बची। भैया 40,000 आपके पास थी, 8,000 रुपये बैंक से आ गई, कितने हो गए 48। आपने गुड्स परचेज़ किए 15,000, उस पर 10% डिस्काउंट था, 15,000 का 10% घटाओ तो आपने परचेज़ किए तो टोटल रुपए आपने कितने दिए 13,500 दिए। 48,000 आपके पॉकेट में तो उसमें से 13,500 आपने पे कर दिए, तो कितने बचेंगे 34,500 रुपये बचेंगे। ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। फीचर्स ऑफ कैशबुक, कैशबुक का फीचर क्या है, डेबिट क्रेडिट साइड होती है, हाँ जी होती है। पार्ट ऑफ लेजर, लेजर का पार्ट होती है। रिकॉर्ड करती है, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन करती है। ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ कैशबुक एंड जर्नल, कैशबुक और जर्नल में क्या सिमिलैरिटी होती है, मतलब क्या क्या बातें एक जैसी होती है। रिकॉर्डिंग इन बोथ इज मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो आप सोर्स डॉक्यूमेंट पता है क्या होता है, बिल हो गया, ठीक है ना, या फिर कैश की रसीद हो गई, जो आपने किसी को अगर कैश आपने रिसीव किया है तो बदले में आप उसको रिसिप्ट देते हो ना, आपने किसी को रिसिप्ट दी, किसी ने आपको रिसिप्ट दी, इस तरह से ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। भाई रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से करते हैं। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड किस में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है डेट वाइज। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ये देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना ये डेट वाइज है, 1, 3, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 25, 30, ये डेट सीरियल वाइज चल रही है, मिक्सअप नहीं है कि 7 पहले है, 1 बाद में, फिर 18 आ गई, फिर 13 आ गई, फिर 30 आ गई, फिर 15 आ गई, ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज है। इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बोथ है लेजर फोलियो कॉलम, दोनों में LF का कॉलम होता है, हाँ होता है, तो ऑल ऑफ अबव। ट्रांजैक्शंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ट्रांजैक्शंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक की जो क्रेडिट साइड होती है वो आपको क्या बताती है, बैंक का जो क्रेडिट साइड होता है वो बताता है अमाउंट विड्रॉन की, बैंक से कितने रुपए गए, ठीक है ना, अमाउंट विड्रॉन। उसके बाद है द टाइप्स ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक के कौन कौन से टाइप होते हैं, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक, ऑल ऑफ वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक एंड लेजर, कैश बुक और लेजर में क्या सिमिलैरिटी है, वही पीछे वाला आ गया, ठीक है ना। कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक रिजेंबल्स टू ए लेजर, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो लेजर के जैसे दिखता है, हाँ दिखता है। कैश बुक इज बैलेंस, कैश बुक का लास्ट में बैलेंस निकालते हैं आप, बाय बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, बिल्कुल निकालते हैं। द वर्ड्स टू एंड बाय, इन 2 वर्ड्स को यूज़ करते हैं, टू वर्ड का यूज़ करते हैं डेबिट में, बाय वर्ड का यूज़ करते हैं क्रेडिट में, ऑल ऑफ वो हो गए, तो ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा कौन सी होती है, कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक बाय कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करवाता है, नहीं, कॉन्ट्रा वो होती है जिसमें हमारी पॉकेट से कैश चला जाए और हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर के पास पैसा गया है, हमारे बैंक में नहीं है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये रही, कितनी बार पढ़ी। नेक्स्ट, ए चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, उसी दिन आया आपने उस दिन डिपॉजिट करवा दिया, विल बी रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैंक में जमा करवाया, तो सीधी सी बात है कैश कॉलम तो भूल ही जाओ, कैश कॉलम ये भी भूल जाओ। बैंक कॉलम डेबिट साइड करोगे क्रेडिट साइड करोगे, डेबिट साइड होगा ना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, बैंक दे रहा है तो बैंक के कॉलम में आएगा, आ रहा है तो डेबिट साइड, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ है कैश बुक, पहली बात हमने तो डिस्काउंट का कॉलम कभी बनाया नहीं, लेकिन अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछ ले तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझना, डिस्काउंट आपको कब मिलता है, मेरी बात को ध्यान से समझो। आप लोग मार्केट में जाते हो, गुड्स परचेज करते हो, जब आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है,
मतलब आप डिस्काउंट के रुपए हटा कर पेमेंट करते हो। बात समझ रहे हो ना? जैसे आपने कोई आइटम खरीदा 1000 रुपये का, उस पर है 10% डिस्काउंट, तो 1000 का 10% 100 रुपये, तो आप कितने पे करोगे? 900 रुपये आप पे करोगे। मतलब 100 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ये डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब आप बाकी की पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कब कर रहे हो? जब आपने कुछ ना कुछ परचेज किया। तो डिस्काउंट तब मिलता है जब हम कुछ पेमेंट करते हैं, अपोजिट होता है, याद रखना। डिस्काउंट तब रिसीव होता है जब आप पेमेंट करते हो। और पेमेंट किस साइड रिकॉर्ड होगी? पेमेंट रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड, तो हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड। डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। व्हेन ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर, जब हमने बैंक में जो चेक जमा करवाया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद क्या करते हैं? जिससे मिला था उसको लौटा देते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखते थे ना बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। बैड डेब्ट्स विल बी रिकॉर्डेड इन, जो रुपए डूब गए क्या हम उसे रिकॉर्ड करते हैं? रुपए डूबने का मतलब क्या होता है कि हमें रुपए मिले ही नहीं। जब रुपए मिले ही नहीं तब उसे रिकॉर्ड करते ही नहीं है, नन ऑफ अबाउट, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है, ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल को बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस है 10,000 रुपये। आफ्टर रिसीविंग 2,000 रुपये किससे आ गए? अनिल से। 10 और 2 कितने आ गए? 12,000। गिविंग ए चेक, चेक दिया है 3200 सुनील का। कैश की बात हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, इस चेक को भूल जाना, इसको मत काउंट कर लेना। 10 और 2 12 ही है। मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस कितनी पे की है आपने? 500 रुपये, ये कैश में गई हैं, तो 12,000 में से 500 चले गए, तो बैलेंस ऑफ कैश कितना बचा? 11,500। ये 3200 रुपये का चेक दिया है, कैश में पेमेंट नहीं गई, और बैलेंस कैश की बात हो रही है, तो कैश में से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये आपके पास पहले थे, रिसीव कितने कर लिए? 2,000, 12,000 हो गए, और वेजेस कितनी पे कर दी? 500 रुपये, तो बच गए कितने? 11,500, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह के एमसीक्यूज एग्ज़ाम में आएंगे, पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो लगभग वैसे हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर कर दिए हैं, जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।